नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं वो दोबारा भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वैकेंसी से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आती है वो इस पर डालते रहते हैं, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तात्पर्य अर्थवापी के सूचित कस्य मतम। ये जो यहाँ पर अर्थ आया है ये किन के बारे में है, एक किन का मत है। आचार्य भरत, मुनिका विश्वनाथ, जगन्नाथ या मीमांसा का। इन सभी में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, जैसे रामस्य होता है। तो ये जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी में, आचार्य मीमांसक का। तात्पर्य अर्थोपी के सूचित जो मीमांसक जो इनका मत है, और मीमांसक जो यहाँ पर तात्पर्य जो शक्ति है उसको मानते हैं। और मीमांसकों में कुमारिल भट्ट, तो ये भी आपने याद रखना है। मीमांसक जो है इसको याद रखते हैं, और मीमांसकों में भी जो कुमारिल भट्ट है वो तात्पर्य जो शक्ति है इसको मानते हैं। और वादीन को माना गया है। अभिहित अन्वयवादी। नेक्स्ट है आयुघृतम, ये लक्षण। आयु और घी, इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो है अलग से क्वेश्चन कराए गए हैं हाल ही में, और विस्तार पूर्वक जो है इनके बारे में उनमें कराया गया है। और अगर आपने वे वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो विस्तार से उन क्वेश्चनों में कराया गया है। तो आयुघृतम जो इसका लक्षण यहाँ पर क्या है, शुद्ध स्वरूप उपादान लक्षण लक्षणा या फिर शुद्ध साध्यवसाना। तो इसका जो लक्षण है ये रहेगा ऑप्शन ए, शुद्ध स्वरूपा। और लक्षणा का जो लक्षण है ये आचार्य मम्मट ने बताया है कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यता सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आचार्य मम्मट हैं इन्होंने लक्षणा के अनेक प्रकार माने हैं, अनेक भेद माने हैं, जैसे रूढ़ि प्रयोजनावती, रूढ़ि जो इसके गौणी शुद्धा, और प्रयोजनवती के सारोप और साध्यवसाना। नेक्स्ट है संकेतित कति भेदा। संकेतित के भेद पंचवेदा, चतुः, अष्ट या फिर षड्वेदा। संकेतित जो है इसके भेद माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, चतुर्वेद, चार वेद। जाति, गुण, क्रिया और यदिच्छा। तो जाति को मीमांसक मानते हैं। और मीमांसा दर्शन जो है इनके दोनों संप्रदाय, भाट और प्रभाकर संप्रदाय, जाति की व्यर्थता, नित्यता और सर्वव्यापकता का ये व्याख्यान करते हैं। और संकेतित अर्थ के बारे में आपने एक उक्ति सुन रखी होगी, संकेतित अर्थ चतुर्भेदो जाति आदि जाति रे हुआ। तो जाति, गुण, क्रिया, ये दृश्य इस प्रकार के जहाँ यहाँ पर ये संकेतित अर्थ के चार भेद माने गए हैं। नेक्स्ट है सब चित्रम वाच चित्रम व्यंग्यम किम अस्ति। शब्द, चित्र और व्यंग्य चित्रम। सब चित्रम, व्यंग्य चित्रम, व्यंग्यम। उत्तम, मध्यम या फिर अधम काव्य के। तो ये जो यहाँ पर माने गए हैं ये रहेगा ऑप्शन बी। आचार्य मम्मट जो है उन्होंने काव्य जो है ये तीन प्रकार का माना था। तीन प्रकार जो इन्होंने माने थे, उत्तम, मध्यम
या फिर आप कह सकते हैं नियमन या चित्रकाव्य। उत्तम काव्य, इसके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तम काव्य है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तम काव्य जैसे दवनी काव्य कहा जाता है, और मध्यम जो काव्य है इसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है। निम्न काव्य को चित्र काव्य या फिर आदम काव्य आप कह सकते हैं। और तो ये इसके जो 3 भेद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आचार्य मम्मट ने जाए 3 प्रकार इसके माने थे। नेक्स्ट है यहाँ पर स संख चक्रो हरि इत्यत्र अनेकार्थक हरि शब्द अकस्मात कारणात अच्युत अर्थ नियंत्रित होती। हरि शब्द स संख चक्रो हरि संयोगात सहचर्यात वियोगात या विरोधित्वात, इन सभी में जो पंचमी विभक्ति एक वचन जो है इसका प्रयोग हुआ है, जैसे रामात होता है। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन ए को, संयोग को। संख चक्रो सहित हरि, यहाँ पर संयोग से और असंख चक्रो हरि अर्थात संख चक्कर से रहित हरि। तो यहाँ पर भी प्रयोग से हरि शब्द अच्युत में नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों उदाहरण जो एकार्थ नियामक हेतु के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ये जो इसमें से ये माना गया है। नेक्स्ट है भगवान खलु ऐसह न आसी, रूपम वरह गौरवम या फिर नम है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी वरह है। तो भगवान वह वस्तुतः है, वर है केवल आशीर्वाद नहीं, कि भगवान यह वस्तुतः वर है केवल आशीर्वाद नहीं। यह कथन जो महर्षि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है। और चौथा जो अंक है इसमें गौतमी का जो है ये कथन है। कई बार एग्जाम में कथन अभिकथन आ जाते हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से युक्ति ली गई है और गौतमी की है चतुर्थ अंक से। और चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शकुंतला की जो विदाई है ये बताई गई है, और उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है उसे महत्वपूर्ण माना गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है मम्मट मतेन गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य कथि भेदा भवन्ति। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो इसके भेद कितने माने गए हैं। तो इन्होंने इसके जो भेद हैं यहाँ पर एक ऑप्शन भी 8 भेद जो इन्होंने माने थे। और ये जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मध्यम काव्य कहा जाता है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम, उस प्रकार के व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है जो मध्यम काव्य कहलाता है। भाव है कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता न पाई जाए तो वह मध्यम काव्य होता है, जैसे ग्रामम तरुणम तरुणया। तो यहाँ पर बात करें इसकी भेदों की, भेद जो इसके 8 माने गए हैं। और अगूढ़म, अप्रस्यंगम, वाच्यसिद्ध्यंगम, अस्फुटम, संदिग्ध प्रधान, तुल्य प्रधान, काकवाक्षिप्त और असुंदरम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके 8 भेद ये आचार्य मम्मट के द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर मम्मट एन कथ्यार्थ दोषा स्वीकृता। आचार्य जो मम्मट एन के द्वारा हर अर्थ के दोष कितने स्वीकार किए गए हैं, 14, 66, 18 या फिर 23। तो इनके द्वारा माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी 23। और जो आचार्य मम्मट है इन्होंने काव्य प्रकाश में 70 दोष माने थे, ये भी आपने याद रखना है। और अर्थ दोष जो यहाँ पर ये 23 इसमें बताए हैं।
और इन्हीं को आगे 5 भागों में बांटा गया है: पदगत, पदांश, वाक्य, अर्थ और रसदोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दीपशिखा इति उपाधि न ज्ञायते। दीपशिखा जो है इस उपाधि से अलंकृत किए जाने वाले इनमें से कवि जो है कौन है? महर्षि माघ है, कालिदास है, भारवी या फिर श्री हर्ष है। तो दीपशिखा इस उपाधि से जो अलंकृत किए गए थे ये थे महर्षि कालिदास। और रघुवंश में जो इंदुवती स्वयंवर की जो बात हुई है तो इस कारण से न दीपशिखा कालिदास जो इसकी उपाधि से अलंकृत किया गया था। और जो यहाँ पर माघ है, माघ को घंटा माघ के नाम से जाना जाता है। और भारवी, इनको आत्पत्तर भारवी के नाम से जाना जाता है। और जो श्री हर्ष है इनको उत्प्रेक्षा कवि के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, उपमान उपमेय तवे एकस्य वाक्य के कस्य लक्षणमिदम्। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति आई है इसका जो लक्षण है किस अलंकार का है? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी में, अन्वय जो यहाँ पर अलंकार है इसका ये लक्षण बताया गया है। और इनके अलावा जैसे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यापि समरस्यत। और जो उपमा अलंकार है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। और जो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना मत उत्प्रेक्ष्य प्रकृतस्य समेनियत। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थे सत्य अर्थे भिन्न नाम वर्णनाम से पुनः श्रुति कस्य लक्षणमिदम्। तो इस प्रकार का यहाँ पर यह एक अलंकार का लक्षण है। तो यहाँ पर जो यह लक्षण माना गया है ये रहेगा यमक अलंकार का। सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेने वृत्ति यमक विनिगते। भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ रूप यमक अलंकार ये होता है। और यमक में शब्दों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। और इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, नव प्लास वनम पुरहस्य फूट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमय लोक्यत स सुरभिम सुरभिम सोनो भरई। तो ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवे प्रकाशस्य मंगलाचरणे कवे भारती ही अस्ति। तो कवे भारती ये रिक्त स्थान आपने फिल करना है। तो इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन बी, नवरस रुचिराम। यहाँ ब्रह्मा की सृष्टि में मधुर, अमल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त ये 6 रस माने गए हैं। जबकि कवि सृष्टि में 6 रसों के स्थान पर 9 जो रस हैं उनको माना गया है। इसलिए कवि की सृष्टि नवरसा और रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानी गई है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रतिषेध विफल व्यक्ति ही। तो यह भी जाए एक अलंकार का यहाँ पर लक्षण है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति आई है इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन ए से, विभावना से। क्रिया प्रतिषेध विफल व्यक्ति विभावना। तो जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो यह लक्षण आपने जरूर याद रखना है। क्रियाया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है।
नेक्स्ट है काव्य प्रकाश उपरि संख्या टीकाया रचिता। काव्य प्रकाश जो आचार्य बंबरजा उनके द्वारा लिखा गया है और उनके काव्य के ऊपर ये संकेत नाम की टीका लिखी गई थी। तो इसके रचिता माने गए हैं यहाँ पर माणिक्य चंद्र को। और संकेत टीका का जो समय है, इसका समय माना गया है 1160 ईस्वी। और जो काव्य प्रदीप नामक टीका है, इसके टीकाकार है गोविंद ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभिज्ञान शकुंतलस्य षष्ठ अंके का अप्सरा मंचे भवति। अभिज्ञान शकुंतलम के षष्ठ अंक में कौन सी अप्सरा मंच पर होती है? अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा ये रचित है और अंकों की जो संख्या इसमें 7 है। अब इसमें जो छठा जो अंक है यहाँ पर अप्सरा ये मंच पर है, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए शानुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर यथार्थ अनुभव है भवती। यथार्थ अनुभव, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी परमा जो है उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और ये जो परमा का जो क्वेश्चन आया है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा हाल ही में जो क्वेश्चन कराया गया था। तो अगर आपने वो विस्तारपूर्वक क्वेश्चन नहीं देखा है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर जो आई बटन जो है वहाँ पर जाकर भी आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बात करें यहाँ पर इस परमा के बारे में। इसमें आपने इनका लक्षण ये सुन रखा होगा परमा का, यथार्थ अनुभव है परमा। यथार्थ अनुभव परमा होती है जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में अनुभव होना यथार्थ अनुभव है। जैसे घट का घट रूप में अनुभव होना यथार्थ कहलाएगा। और यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम परमा है। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार जानना, उसी प्रकार की ही जानना परमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आचार्य जो केशव मिश्र हैं इनके द्वारा लिखी गई है तर्क भाषा। तो कई बार एग्जाम में यह आ जाता है कि इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो तर्क भाषा इन्होंने लिखी थी। और पदार्थ, तो इनके अनुसार यहाँ पर पदार्थों जो है इनकी संख्या, तो इनके अनुसार पदार्थों की जो संख्या ये मानी गई है ऑप्शन बी। यहाँ पर 16 जो इन्होंने पदार्थ माने थे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हितोबास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इन्होंने 16 पदार्थ जो माने हैं। नेक्स्ट है तर्क भाषायां परिगणितेषु पदार्थेषु अयम नास्ति। तर्क भाषा में जो पदार्थ गिने गए हैं इनमें से एक नहीं है। तो ऊपरले वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने देखा था कि पदार्थों की संख्या 16 मानी गई है। अब यहाँ पर इनमें से एक पदार्थ नहीं है, तो ये माना गया है मोक्ष को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तर्क भाषानुसारण अस्मयिकाण्डस्य उदाहरणम् अस्ति। तर्क भाषाकार जो है उनके अनुसार अस्मयिकाण्ड यहाँ पर इसका उदाहरण, कारण जो है कारण का एक क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन भी हमारे द्वारा हाल ही में कराया गया था।
तो कारण 3 प्रकार के हैं, उपादान, असमय या निमित्त कारण, या पर समय, असमय या फिर निमित्त कारण आप कह सकते हैं। तो जो समवाय कारण या फिर उपादान कारण क्या होता है, यह उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है तथा सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है, और इसे समवाय कारण कहा गया है। असमवाय कारण ये उस गुण या कर्म को कहा जाता है जो उपादान कारण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के सहयोग से होता है। जब आप कपड़ा बुनते हो, बनाते हो, तो उसके लिए धागों की जरूरत पड़ती है, तो उनको आपस में मिलाना, उनका संयोग से ही कपड़े का निर्माण होता है। तो ये सूतों का संयोग कपड़े का समवाय कारण है। तीसरा यहाँ पर निमित्त कारण को माना गया है, तो ये उस कारण को कहा गया है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुम्हार ही घड़े का निमित्त कारण है। इसी प्रकार जुलाहा जो ये कपड़े बुनता है, सूत बुनता है, या फिर आप कह सकते हैं दरी बुनता है, तो इसी प्रकार जुलाहा सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है। कुम्हार भी घड़ा बनाता है और जुलाहा कपड़े को बनाता है, लेकिन काम दोनों का बनाने का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारण जाए 3 प्रकार के माने गए हैं, समय, समय और निमित्त कारण। तो असमय कारण जो है यहाँ पर इसका जो उदाहरण माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम उचित पदेन पूर्यत। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान जो है यहाँ पर ये कौन सा है, तो रिक्त स्थान जो है इसको फिल करना है। एग्जाम में अब ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये रिक्त स्थान फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी को, स्मृति को। स्मृति जो यहाँ पर आई है ये 2 प्रकार की मानी गई है। इसके 2 प्रकार हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। अगला क्वेश्चन रहेगा, तर्क भाषायां परमा प्रयुक्तः। तर्क भाषा में परमा कही गई है, तो ये कही गई है ऑप्शन बी, यथार्थ अनुभव परमा। हमने पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन किया था, तो यथार्थ अनुभव ही परमा है, और यह यथार्थ पद से संशय, भ्रांति तथा तर्क इन यथार्थ अनुभव का निराकरण करता है। स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले ही ज्ञात होता है। तो परमा जो है परमा का, तो परमा जो है उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संख्या कारिका अनुसारम स तत्वम किम। संख्या कारिका के अनुसार स तत्व इनमें कौन सा है, तो यह है ऑप्शन ए, लघु। तीन प्रकार के गुण माने गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व जो गुण है उसे लघु प्रकाशक माना गया है। रजो जो गुण है उसे चल अर्थात उत्तेजित करने वाला माना गया है, और जो तमोगुण है इसे भारी और विषादात्मक माना गया है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम कम चलम चरज है, गुरु वर्ण एकमेव उत्तम है, प्रदीप वर्त अर्थतः मृति है। तो आपने ये याद रखना है, ये 3 माने गए हैं, सत्व, रज और तम। नेक्स्ट है सत कार्यम किम। सत जो यहाँ पर कार्य है ये क्या है, तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी को, उपादान ग्रहणात्। इसमें आपने लक्षण इनका सुन रखा होगा, असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम।
उपादान ग्रहणात् की कार्य को उत्पन्न करने के लिए उपादान कारण को ही ग्रहण किया जाता है। जैसे घड़े को बनाने के लिए पत्थर को प्रयोग में नहीं लाया जाता। घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से, तो मिट्टी का ही प्रयोग इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या कारिका अनुसारम पुरुष है अस्ति। संख्या कारिका के अनुसार पुरुष है, तो यह ऑप्शन सी, न तो प्रकृति है और न विकृति है। संख्या के अनुसार पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध है और इसके अस्तित्व के खंडन में भी इसकी सिद्धि हो जाती है, और जो खंडन कर रहा है वह चेतन आत्मा है और पुरुष चेतनाशील है पर निष्क्रिय है। तो संख्या के अनुसार जहाँ पर पुरुष जो है न प्रकृति और न ही विकृति जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम ही मधुरा नाम वर्णनम नया कृति नाम सुक्तिम शकुंतल से कस्मिन अंक्य अस्ति। तो यह सुक्ति यहाँ पर आई है और अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है और किस अंक से ये ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये प्रथम अंक से है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है। किम इव ही मधुरा नाम वर्णनम नया कृति नाम, क्या सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती? तो प्रथम अंक जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है प्रकृति विकृति है भौति। प्रकृति और विकृति, तो इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, महत आदि। प्रकृति की जो विकृति है ये महत आदि को मानी गई है, और प्रकृति एवं विकृति की जो संख्या है ये मानी गई है 7 जो ये मानी गई है। जो महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं हैं, तो ये एग्जाम में आ जाते हैं। महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं। पंच तन मात्राएं जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, और इन्हें ही कारण और कार्य के नाम से भी जाना जाता है। और केवल विकृति अर्थात जो कार्य है इनकी संख्या मानी गई है 16। 5 इसमें ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 महाभूत। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 दिए 15 और एक मन को मिलाकर ये 16। कर्मेंद्रिया वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, और जो ज्ञानेंद्रिया श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। पांच वायु कौन सी होती हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। नेक्स्ट है संख्या कारिकायाः कारिकांश न प्रकृति न विकृति ही कम सूच्यते। संख्या कारिका का जो कारिका अंश है इसमें न प्रकृति और न ही विकृति ये सूचना देते हैं। तो यह है ऑप्शन ए, पुरुष। पुरुष जैसे न प्रकृति और न विकृति माना गया है। पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट है न प्रकृति न विकृति ही अयम कारिकांश कस्मै प्रयुक्त अस्ति। न प्रकृति और न विकृति है कारिका किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो पुरुष के लिए। एक क्वेश्चन जो होता है उसे बहुत से तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कोई सा भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। आपने आंसर याद जरूर रखना है, पुरुष से इसका संबंध है। नेक्स्ट है उपादान ग्रहणम इति साधका हेतु। इसका जो हेतु माना गया है ये
रहेगा सत्कार्यवाद को। जो कार्य जिस कारण से पहले से ही विद्यमान रहता है उस कार्य के लिए उसी कारण का ग्रहण किया जाता है। जैसे दधी के उपादान कारण दूध का ही ग्रहण करता है। दही जो होती है वो दूध से बनती है, तो दही जमानी है तो दूध की जरूरत आपके लिए इसके लिए पड़ेगी, किसी और दूसरी वस्तु की नहीं, क्योंकि समवाय संबंध से कार्य अपने उपादान से संबंधित रहता है और कार्य के असद अवस्था में उपादान के साथ उसका कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध सर्वथा उभयाश्रित है। इसलिए जो कार्य कारण से संबंधित है, तो सत्कार्यवाद यहाँ पर ये मान गया है। नेक्स्ट है संख्या कारिकानुसारेण अव्यक्तम भवति। संख्या कारिका के अनुसार यहाँ पर अव्यक्त है, तो अव्यक्त है यहाँ पर अनाश्रितम, और ये जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा अनाश्रितम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।